खुदा के इस बख्श कलाम में से ज़बूर नंबर 34 और उसकी आयत नंबर 8 में लिखा हुआ है, आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सब कह रहे हैं खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और सौ का सौ को नफल लेकर आए। ऐ खुदावन मेरा ये ईमान है कि आज मैं यहाँ पे आया नहीं बल्कि लाया गया हूँ। तेरे पाक फरिश्ते मुझे लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह मुझे लेकर आया है ताकि तेरे कलाम को समझूं, सीखूं और तेरे कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊं, मैं छुड़ाया जाऊं। ऐ खुदावन मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ, ये मेरे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा ना सके। ऐ खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और सौ का सौ गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। अगर आपको लगता है कि हम जिंदा खुदावन की जिंदा प्रेजेंस में बैठे हुए हैं, हम खुदावन की तारीफ करेंगे उसकी हजूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसके बरसा के लिए, क्योंकि मेरा ईमान है कि जितनी हम उसकी तारीफ करते हैं उतनी ही हम बरकत पाते हैं। आमीन। तो आज हमने खुदावन के बख्श कलाम में पढ़ा कि आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है, और कौन सा इंसान मुबारक है जिसका तवक्कल, जिसका भरोसा, जिसका ईमान, जिसका जो कंप्लीटली तौर पे जो है जो किसके ऊपर भरोसा रखता है, जिंदा यहोवा पिता के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया। तो खुदावन को, आपको क्या लगता है खुदावन को किस तरह से आजमाना चाहिए? क्या कोई इंसान खुदा को आजमा सकता है? नहीं आजमा सकता। तो फिर बाइबल मुकद्दस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। आजमाना ये मकसद नहीं है कि हम किसी भी ट्रेन आ रही है उसके सामने खड़े हो जाएं और कहेंगे आप देखते हैं खुदावन हमें बचाता है कि नहीं बचाता। खुदावन वहां पे आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उसने इतना बड़ा दिमाग दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। आमीन हालेलुया हालेलुया। आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। प्रेयर करके देखो, फास्टिंग करके देखो, पाकीज़गी में चल के देखो, उसके कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार के देखो। तो खुदावन का कलाम कह रहा है इस तरह से जब तुम खुदावन को देखोगे कि हाँ मैं खुदावन के साथ चल के देखूंगा कि खुदावन मुझ पे किस तरह से मेहरबान होता है। हाँ मैंने दुनिया के साथ चला, दुनिया को मैंने बहुत खुश किया, दुनिया की मैंने बहुत सी बातें मानी, रिश्तेदारों को मैंने बहुत खुश किया, अजीजों कारब की मैंने बहुत सी बातें मानी, हाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला। हाँ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं खुदावन को खुश करके देखूंगा, अब मैं खुदावन के साथ वैसे चलूंगा जैसे मेरा खुदावन मुझे चलाना चाहता है। हालेलुया। हाँ आजमाने का मकसद ये नहीं कि खुदावंद मुझे ये बरकत दे, मेरा ये काम कर, फिर मैं चर्च में आऊंगा, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। नो नो नो, ये नहीं है। बस वो चंगा करे या ना करे, वो बरकत दे या ना दे, वो ब्लेस करे या ना करे, वही हमारा खुदा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है खुदावंद को जब हम वो टाइम अपनी जिंदगी का बेस्ट हम देते हैं तो खुदावंद खुदा जो है हमें भी वो चीजें जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, खुदावंद खुदा हमें वो चीजें मुहैया करता है। हालेलुया। जब हम सब चीजों को पीछे छोड़ते हैं और खुदावंद खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, और हमारा ध्यान किसी बरकत की तरफ नहीं, किसी ब्लेसिंग की तरफ नहीं, किसी लालच की तरफ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान ये होता है कि मेरा रिलेशन जो है वो खुदावंद के साथ और मजबूत हो जाए। मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा, मैं अपने ध्यान को हटाऊंगा नहीं। तो इसका मतलब है हम अपने आप को प्यार कर रहे हैं कि हम खुदावंद की बादशाही को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। और फिर उनका कलाम कहता है कि जब तुम उसकी बादशाही को ढूंढ लोगे, क्योंकि और दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स जो है वो तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया हालेलुया। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है और मुबारक वो इंसान है। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो द ब्लेस्ड पर्सन, जो ऑलरेडी ब्लेस हो चुका है, वो इंसान है जिसका तवक्कुल, जिसका भरोसा, जिसका ईमान किसके ऊपर है, वो खुदावंद के ऊपर है। हालेलुया हालेलुया। एज ए बीइंग क्रिश्चियन होते हुए हमारा
जो ईमान है, हमारा जो भरोसा है, हमारा देखी हुई चीजों पे नहीं हो सकता कि हाँ खुदावन पहले ये करे फिर ऐसा होगा, खुदावन ये करे फिर ऐसा होगा। नो नो नो, हम जानते हैं कि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर वो करेगा फिर भी वही मेरा खुदा है, अगर वो नहीं करेगा फिर भी वो हम सबका खुदा है। जब हमारी सोचें, हमारे जहन, हमारे माइंड इस तरह के हो जाएंगे तो शैतान तो क्या, शैतान का बाप भी जो है वो आपकी ब्लेसिंग्स को रोक नहीं सकता। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि क्या हम जानते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब लाजर जो है जब वो मर गया, आप सब इस बात को जानते हो, ये बहुत फेमस बात है और सब क्रिश्चियंस जो है मोस्टली इसको जानते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया। और किस तरह से किया? थैंक्स गिविंग करके, मरियम और मार्था के ईमान को देखकर। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जब खुदा यीशु मसीह वहां पे गए तो मार्था खुदावन यीशु मसीह के पास आई और उसने कहा, ऐ खुदावन अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन उससे आगे वर्ड्स क्या कहे, लेकिन अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा खुदा तेरे लिए करेगा। अब उसको देखे कि वो कह रही है कि मेरा भाई जो है वो सामने मर चुका है, 4 दिन हो गए उसे मरे हुए, वो कब्र में पड़ा हुआ है, लेकिन अब भी मैं जानती हूँ। यानी क्रिश्चियन जो है वो सिर्फ देखे हुए भी मानने बल्कि उसका जानना जरूरी है कि खुदावंद उसके लिए क्या कर सकता है। उसे क्या, खुदावंद मैं जानती हूँ कि तू ये कर सकता है। हालेलुया। उसके ये वर्ड्स जो है कि जो कुछ हो चुका है, जो कुछ सर्कमस्टेंसेस बता रहे हैं, जो कुछ हालात बता रहे हैं, जो कुछ कंडीशंस बता रही हैं, मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं रखती, क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि अगर तू खुदावंद से प्रेयर करेगा तो तू अब भी मेरे भाई को जिंदा कर सकता है। उसके ये वर्ड्स निकालना कि हाँ मैं जानती हूँ उसका 4 दिन का भाई जो कब्र में पड़ा हुआ था मुर्दा लाजर क्या हो गया, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। आज एक रियल क्रिश्चियन जो है, जो वाकई खुदावन के साथ फेथफुली चल रहा है, जिसका भरोसा, जिसका तवक्कुल, जिसका ईमान कंप्लीटली खुदावन के ऊपर है, क्योंकि खुदावन का कलाम आज हमें कह रहा है कि मुबारक वो इंसान है जिसका भरोसा, जिसका तवक्कुल किसके ऊपर है, खुदावन के ऊपर है। हालेलुया। आज वो क्रिश्चियन जिसका भरोसा कंप्लीटली खुदावन के ऊपर है, उसे पता है खुदावन जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ मैं जानता हूँ खुदावन सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। और जब वो डॉक्टर के पास जाएगा, रिपोर्ट चाहे जो मर्जी कहे, चाहे रिपोर्ट जो है ये बता रही हो कि तेरा जो प्रॉब्लम है वो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता, तो जो रियल क्रिश्चियन है वो उस डॉक्टर के सामने स्माइल पास करेगा और वो कहेगा कि मैं उस यीशु मसीह नासरी को जानता हूँ जो 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है, जो यार की बेटी को जिंदा कर सकता है, जो नैन में बेवा के बेटा को जिंदा कर सकता है। मैं उस खुदावन के पास जाऊंगी और वो मेरी बीमारी को रिजॉल्व करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं उस खुदावन को जानता हूँ, मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल उसके ऊपर है, मैं उसको जानता हूँ, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। यही बात जो है आपको अपने चर्च की गवाही बताने लगा हूँ। पिछले वीक की बात है, सिस्टर यहाँ पे बैठी हुई है, उनको खुदावन ने पेट के फल से ब्लेस किया। ये मैं गवाही देने लगा हूं और ये खुदावन इसको और मजबूत कर देगा। आमीन। हालेलुया। खुदावन ने उनको पेट के फल से ब्लेस किया। ऑलमोस्ट 9 वीक्स या 10 वीक्स हुए थे। वो डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि बेबी की ग्रोथ नहीं हुई, दिल की धड़कन भी नहीं मिली, हार्ट बीट जो है वो काम नहीं कर रही। अब जो है अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। वो सिस्टर जो है उन्होंने वट एवर जो भी डॉक्टर ने कहा वो सीधे उन्होंने कहा कि हाँ मैं खुदावन यीशु मसीह को जानती हूँ, जब मैं उसकी प्रेजेंस में जाऊंगी तो खुदावन मेरे लिए बेहतर ही करेगा। हालेलुया। वो चर्च में आई, उन्होंने मेरे से बात की, मैंने प्रेयर की और मैंने स्माइल पास की। मैंने कहा सिस्टर आप रोए ना, आप अब रो रहे हैं, जब आप मुझसे नेक्स्ट मिलेंगे आप हंसते हुए वापस आएंगे। आमीन। हालेलुया। और मैंने उनको ये भी कहा कि अब दोबारा जब आप स्कैनिंग करवाएंगे ना तो आप खुदावन के जलाल को देखेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि रिपोर्ट चाहे जो मर्जी कह रही हो, डॉक्टर चाहे जो मर्जी कह रही हो, क्योंकि मैं उस जिंदा खुदावन को जानता हूं जो 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आपका भरोसा, जब आपका तवक्कुल आपका खुदावन के ऊपर होगा कि मैं उस खुदावन को जानता हूँ, मार्था की तरह कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि ये खुदावन खुदा जो है जिसको मैं मानता हूँ वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उसे कहा हाँ मैं जानता हूँ खुदावन खुदा
कि मैं आपको बता रहा हूं कि वो कहती है कि मैं जानती हूँ खुदावन खुदा कि तू सब कुछ कर सकता है। और मैंने कहा सिस्टर मैं जानता हूं कि यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ करेंगे। और आप बिलीव करो कि जब वो नेक्स्ट स्कैनिंग करवाने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा आपका बेबी जो है वो अलाइव है, वो जिंदा है, उसकी हार्ट बीट भी काम कर रही है, उसकी ग्रोथ भी हो रही है। आमीन, हालेलुया। जब उसको जान जाते हैं कि हमें पता है कि हम किसको मानने वाले हैं, हम किसी मुर्दा को नहीं मानते, हम ऐसे जिंदा खुदा को मानते हैं जो मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूँ खुदावन खुदा आप उनको ब्लेस करेगा और खुदावन जब उनको बेबी देगा आप देखना वो कितना सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी जिंदगी वाला होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब खुदावन ब्लेस कर देता है तो फिर कोई भी कर्ज नहीं कर सकता। इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, हालेलुया। जब खुदावंद आपको ब्लेस कर देता है तो कोई इंसान, कोई शैतान जो है वो आपको कर्ज नहीं कर सकता। हालेलुया। आपका भरोसा, आपका तवक्कुल, हम सबका ईमान भरोसा जो है वो जिंदा खुदावंद के ऊपर होना चाहिए। हालात चाहे जो मर्जी कह रहे हैं, डॉक्टर चाहे जो मर्जी कह रहे हैं, वट एवर जो, लेकिन हमारे वर्ड्स ये होने चाहिए, हाँ मैं जानता हूँ यीशु मसीह नासरी को, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब सोचिए इस बात को कि वही यीशु मसीह नासरी जिसने जब शागिर्दों को चुना तो वो इंसान, नाम जिसका क्या था, पहले शमौन था, लेकिन यीशु मसीह उसका नाम चेंज करके उसका नाम क्या रख दिया, पतरस रख दिया। वो नाम उसका चेंज जब किया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है पहले वो क्या करता था, वो माहीगिरी करता था, वो मछलियां पकड़ता था। लेकिन जैसे उसने यीशु मसीह को जाना उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने रूहों को पकड़ना शुरू कर दिया। आमीन। उसने यीशु मसीह के लिए रूहों को जीतना शुरू कर दिया। हालेलुया। इसी तरह से जब हम खुदा यीशु मसीह को जान जाते हैं तो हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल, हमारा ईमान सिर्फ उसी के ऊपर होना चाहिए, किसी भी इंसान के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है मलआउन है वो इंसान, वो आदमी जो किसी इंसान के ऊपर भरोसा करता है, लेकिन मुबारक वो इंसान है जिसका तवक्कुल, जिसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदावन के ऊपर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। हाँ, खुदा जब आजमाने का मकसद ये है हमारा पूरा भरोसा, हमारा तवक्कुल, हमारा ईमान खुदावन के ऊपर है। रिपोर्ट चाहे जो मर्जी कह रही है, डॉक्टर चाहे जो मर्जी कह रहे हैं, चाहे लोग हमें जो मर्जी कह रहे हैं कि तू इतना टाइम हो गया तुझे चर्च में जाते हुए, इतना टाइम हो गया तुझे खुदावन के साथ चलते हुए, अभी तक तेरे हालात चेंज क्यों नहीं हुए, अभी तक तेरी कंडीशंस चेंज क्यों नहीं हुई, तो तब हम दिखाएंगे खुदावन को कि वो खुदावन खुदा जो है वो मुझे बरकत दे या ना दे, वही मेरा खुदा है। क्योंकि मेरा ईमान है कि अगर मैं उसके साथ अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, वो मुझे जमीन के ऊपर भी 100 गुना ब्लेस करेगा और आसमान के ऊपर भी 100 गुना ब्लेस करेगा। मैं जानता हूं उस यीशु मसीह नासरी को जिसका ये वादा है कि अगर तू मेरे साथ फेथफुली चलेगा तो तू जमीन के ऊपर भी 100 गुना पाएगा और आसमान के ऊपर भी तू 100 गुना पाएगा। हालेलुया। हम लोग व्हाटएवर जो भी कहते हैं हमें लोगों की नहीं सुननी, हमें कलाम मुकद्दस की सुननी है और हमें इस बात के ऊपर ईमान रखना है कि हम किसको जानते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी को जानते हैं। आमीन, हालेलुया। वो साउल जो पहले लोगों को मारता था, लोगों को तंग करता था, उन्हें लूटता था, हर तरह की वो बुराई करता था, बदी करता था, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जान लिया उसका नाम साउल से चेंज होकर उसका नाम पलूस बन गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा आपके नामों को चेंज करने की ताकत रखता है। अगर लोग आज आपको बीमार कह रहे हैं, आपको देख के कहते हैं कि भाई है ये बेचारा बहुत बीमार है, लेकिन अगर आप रियलिटी में उस यीशु मसीह को जान जाएंगे तो जब आपको वो सेहतमंद होते हुए, आपको भागते हुए जब वो देखेंगे, वो भी आपके खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह नासरी को मैंने ठीक तरह से जाना नहीं था ना, जब मुझे नहीं जाना था, तो तब हमें शायद समझा जाता था कि इनके पास बेबी नहीं है, ये बे औलाद है। लेकिन जैसे मैंने उस यीशु मसीह को जाना, मेरे दिल में आया कि हाँ मैं उस खुदावंद को मानता हूँ जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, तो उसने बे औलाद से मेरा नाम जो है वो एक पापा कहने वाला को बना दिया। आमीन, हालेलुया। मेरा नाम उसने क्या बना दिया, एक औलाद वाला बना दिया। वो चीज जब हम ये जान जाते हैं कि हम किसको मानने वाले हैं, हम खुदावंद को मानने वाले हैं। हम किसको जानते हैं, हम यीशु मसीह को जब जानते हैं तो वो आपके जो नेगेटिव नेम्स हैं उनको चेंज करके वो एक बरकत वाला नाम बना देता है।
हालेलुया। कितनों को समझ लग रही है इस बात की? लेकिन बहन मुक़द्दस कह रही है कि मुबारक वो इंसान है जिसका भरोसा, जिसका तवक्कुल खुदावन के ऊपर है। आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा। तुमने डॉक्टर्स को आजमा लिया, डॉक्टर्स के पास मेडिसिन खाई, तुम जादूगरों के पास जा जाके थक गए, तुम किसके पास गए? तुम हकीमों के पास, तबीबों के पास गए, और तुमने अभी तक खुदावन को अगर नहीं जाना तो बहन मुक़द्दस के मुताबिक कलाम खुदा कह रहा है कि आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। इतनी जगहों पे तुमने भाग के देख लिया, अब जरा खुदावन के पास आकर देखो, फिर देखो खुदावन तुम्हें किस तरह से ब्लेस करता है। और जब खुदावन ब्लेस करेगा और जो आपकी ब्लेसिंग होगी ना, दूसरों की ब्लेसिंग जो है वो आपकी ब्लेसिंग के साथ कभी मैच नहीं कर पाएगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए डज नॉट मीन खुदावन के साथ आप चल रहे हैं, कितना टाइम हो गया। क्रिश्चियनिटी जो है उसमें टाइम कोई भी लिमिट नहीं है। खुदावन किसी टाइम भी आपकी जिंदगी में विजिट कर सकता है और खुदावन आपको ब्लेस कर सकता है। खुदावन के विजिट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। या तो खुदावन का विजिट जो है वो आपको ब्लेस करने के लिए आता है, या अगर कोई इंसान बदी में है, गुनाह में है, अगर अपनी बुरी रविशों से बाज नहीं आ रहा, तो फिर जब खुदावन के फरिश्तों का विजिट आता है तो फिर उसे पनिशमेंट करने के लिए आता है। अब आपको देखना है कि अगर खुदावन आपकी जिंदगी में विजिट करे, उसके फरिश्ते का विजिट करे, तो क्या वो आपको बरकत देने के लिए विजिट करने के लिए आ रहे हैं, या वो आपको सजा देने के लिए विजिट करने के लिए आ रहे हैं? अगर तो वाकई ही हम खुदावन के साथ फेथफुल, उसके कलाम को मान रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर जो आपकी जिंदगी में विजिटेशंस होगी वो बरकत के लिए विजिटेशंस होगी। हालेलुया। लेकिन अगर कोई इंसान गुनाह में है तो फिर जब वो विजिट करेगा तो फिर वो सजा मिलेगी। आप बाइबल को पढ़ के देख सकते हो, जब इस्राएली जो है वो खुदावन के साथ फेथफुली चल रहे थे तो खुदावन का जब भी विजिट होता था तो उनको बरकत देने के लिए होता था। लेकिन जब बाद में विजिट, जब वो हरामकारी में पड़े, बुरी रविशों में पड़े, और जब फिर खुदावन का विजिट हुआ, उसके फरिश्तों का विजिट हुआ, तो बाइबल मुक़द्दस कहती है कि एक ही दिन में इसराइलियों के 25,000 बंदे जो हैं लोग मार दिए गए। तो इसलिए हमें देखना है कि अगर हमारा भरोसा उसके ऊपर है, तवक्कुल उसके ऊपर है, अगर हम चाहते हैं खुदा हमारी जिंदगी में विजिट करे, तो फिर ये भी देखना है कि वो जब विजिट करेगा तो वो मेरे लिए बाइस से बरकत बनेगा या मेरे लिए बाइस से सजा बनेगा। कितनों को इस बात की समझ लगी कि अगर खुदावंद विजिटेशन करता है तो वो दो तरह से करता है, या तो बरकत देने के लिए या फिर सजा देने के लिए। बरकत उस सूरत में जब आप उसके कलाम के मुताबिक चल रहे हैं, खुदावंद का डर आपके दिल में है, और सजा उस सूरत में जब आप सिगरेट नहीं छोड़ रहे, जब आप नशा नहीं छोड़ रहे, जब आप बुरी रविशें नहीं छोड़ रहे, जब आप नहीं चाह रहे कि आज संडे का दिन है, आज मुझे खुदावंद की प्रेजेंस में होना चाहिए। हाँ, मैं यीशु मसीह का मानने वाला हूँ, तो यीशु मसीह तो हर सब्त के दिन जो है वो हैकल में होते थे, आज मुझे भी उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए जाना है। आमीन, हालेलुया। जब आप उसके साथ मेल मिलाप करने वाले बन जाएंगे तो मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि खुदावन खुदा आपको कभी भी आपको नीचे नहीं गिरने देगा। हमेशा खुदावन खुदा आपके लेवल को, आपकी ब्लेसिंग्स को जो है वो ऊंचा ही रखेगा। आमीन। इसलिए हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? खुदावन के ऊपर। जब भी आपको हालात बुरे लगे, आपको कोई भी कंडीशन बुरी लगे, आपके मुंह के वर्ड्स होने चाहिए कि मैं खुदावन यीशु मसीह को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को जानती हूं, वो ये कर सकता है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आमीन। और फिर वो करके भी दिखाता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है तेरे मुंह में जिंदगी है और तेरे मुंह में मौत है, तू अपने मुंह का फल खाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि इंसान जो है वो अपने मुंह की बातों की वजह से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपने मुंह की वजह से मुजरिम ठहराया जाएगा। अपने मुंह की वजह से वो बरकत पाएगा और अपने मुंह की वजह से वो अपने कर्ज लेकर आएगा। आपको देखना है कि जब आप किस आप दुख में हो, परेशानी में हो, तो आप किस तरह से जो अपने लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबके यही खुदावन आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझे, सीखे और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाए, हम छुड़ाए जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक मत्ती जो है वो महसूल लेने वाला था, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जान लिया तो वो क्या बन गया? मत्ती महसूल लेने वाले से वो मत्ती रसूल बन गया। हालेलुया।
تو آپ سوچو اگر آج لوگ آپ کو 5 کہہ رہے ہیں, آپ کو بیمار کہہ رہے ہیں, تو جب آپ یسوع مسیح کو ریئلٹی میں جان جائیں گے تو آپ کو سچ بول رہا ہوں, وہ آپ کو کہیں گے کہ ان کے پاس اتنے بیبیز ہیں, ان کے پاس اتنی بلیسنگز ہیں, یہ بہت تندرست ہو چکا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں خداوند کو ویسے جاننا ہے جیسے اس کا کلام کہتا ہے. کلام مقدس کہہ رہا ہے کہ مبارک وہ انسان ہے جس کا توکل, جس کا بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ خداوند کے اوپر ہے. اور آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے, اس کے ساتھ چل کے دیکھو, کیونکہ خداوند کے ساتھ چلنا یہی سب سے مشکل بات ہے. اس نے کہا تنگ دروازہ ہے, آئیں گے تو بہت, لیکن تھوڑے ہیں جو پار ہو جائیں گے. جب میرے ساتھ چلنا شروع کریں گے, ہر کسی آزمائش آئے گی, بھاگ جائیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ وہ والے پھل ہو جو 100, آپ وہ والے بیج ہو جو 100 گنا پھل لے کر آ سکتے ہو. لیکن اگر آپ غلط جگہ پہ گرے تو آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ ویسٹ ہو جاؤ گے, آپ کوئی بھی پھل نہیں لا سکتے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ وہ پھل ہو, آپ وہ بیج ہو جو 100 گنا پھل لا سکتے ہو. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ گرنا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. یسوع مسیح نے کہا کہ تنگ دروازہ ہے, اس میں داخل ہونے والے تھوڑے ہیں, لیکن جب داخل ہو جاتے ہیں زور لگا کے تو آگے دروازہ ان کے لیے کھلا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جب ہم پریئر میں رہتے ہیں, فاسٹنگ میں رہتے ہیں, ہم پاکیزگی میں چلتے ہیں, کلام مقدس کو پڑھتے, سنتے اور اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں. اب فیتھفلی خداوند کو اپنا نجات دہندہ خداوند قبول کر کے, اور جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند کا کلام کہہ رہا ہے جب تم آزما کر دیکھو گے کہ ہاں میں تم میرے ساتھ فیتھفلی چل رہے ہو, تمہیں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے, تو جب ٹائم آئے گا تو اپنے آپ کو تم چاروں طرف سے بلیس پاؤ گے. تمہاری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. آمین. لیکن بہت مشکل ہے, کیونکہ سٹینڈ لینا جو ہے, میں لاسٹ سنڈے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سٹینڈ لینا جو ہے وہی مشکل ہے. خداوند کے ساتھ چلنا, سٹینڈ لینا یہ مشکل ہے. آپ کو آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے, آپ کو کوئی بھی پیچھے ہٹا سکتا ہے, لیکن جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں خداوند کے لیے تو آپ زندگی کے ہر حصے میں خداوند کو اپنے ساتھ پاتے ہیں. آمین. اور سٹینڈ لینا جو ہے یہی مشکل ہے, لیکن جب سٹینڈ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں بہت آگے نکل چکا ہوں اور شیطان بہت پیچھے رہ چکا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. اسی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس کو جان جاتے ہیں تو وہ آپ کی رپورٹس, جن کو ڈاکٹر جو ہیں جن کو وہ نل کر دیتے ہیں, وہ خدا انہی رپورٹس کو کیا کرتا ہے, انہی کو چینج کر کے وہ ڈاکٹروں کو سوچنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. اسی آپ کو یہ بات رکھنی ہے اپنے ذہن میں کہ میں جانتا ہوں اس خداوند کو جو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس نے کہا آزما کر دیکھو, میرے اوپر بھروسہ رکھ کے, میرے اوپر توکل کر کے, میرے اوپر یقین رکھ کر تم دیکھو کہ پھر کس طرح سے میں تمہاری رپورٹس کو چینج کرتا ہوں, کس طرح سے میں تمہاری زندگی میں جو مردہ اعضاء ہے میں کس طرح سے ان کو زندہ کرتا ہوں. اس نے کہا خداوند میں جانتی ہوں کہ تو جو کچھ تو خدا سے مانگے گا خدا وہ تجھے مہیا کرے گا. یہ ورڈز تھے کہ جس نے اس کے 4 دن کے مردہ بھائی کو زندہ کر دیا. ہلیلویا. صرف یہ ورڈز ہے کہ خداوند میں جانتی ہوں, خداوند میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہہ رہے ہیں میرے جسم کا یہ حصہ جو ہے یہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا, کڈنیز جو ہیں ان میں پرابلم ہے, لیور جو ہے پرابلم ہے, وٹ ایور جو بھی آپ کی باڈی کا جو حصہ ہے اس میں پرابلم ہے. خداوند میں جانتا ہوں کہ خداوند خدا اگر تو 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر سکتا ہے تو میرے جسم میں جو حصہ مردہ ہو چکا ہے تو اسے بھی زندہ کرے گا. آمین. تو اسے بھی زندہ کرنے کی طاقت. دیکھیں ایک مردہ انسان جو ہے نا جب وہ مر جاتا ہے نا تو سائنٹیفک سائنس کے مطابق جو ہے نا اس کی جسم کے سارے حصے جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں, کوئی بھی حصہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. اور آپ سوچو یسوع مسیح نے اس کو زندہ کیا اور اس کی جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے اس نے کام کرنا شروع کر دیا. تو آپ کے جسم کا اگر ایک حصہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تو کیا وہ اس کو نہیں ٹھیک کر سکتا؟ لیکن آپ کا بھروسہ, آپ کا توکل, آپ کا ایمان جو ہے وہ جو ہے وہ ویسا ہونا چاہیے کہ آپ جو ہو آپ پتھروں کو لڑکا دو. ہلیلویا. جتنی بڑی پرابلمز ہوتی ہے اتنا بڑا ایمان بھی ہونا چاہیے. ہلیلویا. اس نے کہا میں جانتی ہوں خداوند خدا کہ تو اگر چاہے تو تو میرے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے پھر زندہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا نا. تو پھر وہ آپ کی مردہ چیزوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے.
हालेलुया। वो औरत जो 12 साल से बीमार थी, मुकद्दस में लिखा है कि वो अपना सारा रुपया पैसा वेस्ट कर चुकी थी, इतनी तकलीफ उठा चुकी थी, डॉक्टरों के पास जा जाके, हकीमों के पास जा जाके, तबीबों के पास जा जाके वो इतनी तकलीफ उठा चुकी थी कि बस वो तंग आ चुकी थी। हो सकता है 12 साल में उसे पता ही नहीं चला यीशु मसीह के बारे में। हो सकता है उसका कोई हमसाया आया हो, उसे कहा हो कि यीशु मसीह को मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है। वो यीशु मसीह को मैं जानती हूं, मैं जानता हूं, वो गोलियों को पाक साफ कर रहा है। उस यीशु मसीह को मैं जानती हूं, मैं जानता हूं, जो इस वक्त जो है जो बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद कर रहा है। उसे कहा होगा अच्छा तू उस यीशु मसीह को जानती है, वो कहां पे है? वो उससे कहा होगा हाँ वो यहां से आज गुजरेगा, अगर तू उसको जाके छू लेगी, उसके पास चली जाएगी तो तू भी शिफा पा जाएगी। हालेलुया। उसे ये नहीं कहा, उस वक्त उस औरत ने ये नहीं कहा अच्छा यीशु मसीह ऐसे करता है, मैं भी घर में पड़ी हूँ, तो यीशु मसीह जब मेरे पास आए यहाँ से गुजरेगा उसे मेरे घर में ले आना। उसने कहा नो नो नो, अगर मुझे अपना मौजज़ा चाहिए तो आज मैं जो हूँ, जिस यीशु मसीह को तू जानती है या तू जानता है, अब मैं भी उसे जान चुकी हूँ। अब जैसी मैं उसे छूऊंगी, उसके पास जाऊंगी, ये मेरी बीमारी चाहे जितनी मर्जी बीमारी है, आज मैं शिफा के साथ वापिस आऊंगी। आमीन। हालेलुया। और मुकद्दस में लिखा हुआ है, इस कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जैसे ही उसने यीशु मसीह को जाना, उसको फॉलो किया, उसके पीछे चलना शुरू किया और ईमान के साथ जब उसके जाकर टच किया तो उसका जो लहू बहना था, मुकद्दस कहती है, वो फौरन बंद हो गया। उसकी बीमारी 1 सेकंड में जो है वो खत्म हो गई। हालेलुया। लेकिन उससे पहले जो है वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन जब उसने कहा हाँ अब मैं जान गई हूं कि वही खुदावन खुदा जो है जो मेरी बीमारी को चंगा कर सकता है। मुकद्दस कहती है कि जो बीमारी 12 साल से थी, 1 सेकंड में जब उसने यीशु मसीह को जाना, उसको फॉलो किया, उसके पीछे गई, उसको छुआ ईमान के साथ, तो वो डॉक्टर जो वो काम जो कोई डॉक्टर नहीं कर सका, वो कोई हकीम कोई तबीब नहीं कर सका, यीशु मसीह नासी को छूने के वसीला से वो 1 सेकंड में हो गया। हालेलुया। अब हमें देखना है कि हम चर्च में अगर आते हैं, खुदा उनकी प्रेजेंस में आते हैं, हम भीड़ बन के आते हैं या हम उस ईमान रखने वाली औरत की तरह आते हैं। क्योंकि मुकद्दस ने लिखा है लाखों की तादाद में भीड़ थी जो यीशु मसीह को छू रही थी, टच कर रही थी, उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन जब इस औरत ने छुआ तो यीशु मसीह रुके और कहा कि किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि कुव्वत मुझ में से निकली है। शिगिर्द कहते हैं खुदावंद देख कितने लोग हैं तुझे छू रहे हैं, अब हमें क्या पता कि किसने तुझे छुआ है। खुदा ने कहा नो नो, आज किसी ने मुझे बड़े ईमान के साथ छुआ है और कुव्वत मुझ में से निकली है। हालेलुया। क्योंकि वो औरत जान चुकी थी कि मैं अगर आप मेरी बीमारी बड़ी है तो मेरा ईमान भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हाँ मैं उस यीशु मसीह को जान चुकी हूँ जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आज जब मैं जाऊंगी तो मैं गवाही के साथ वापिस आऊंगा। हालेलुया। हमने जब भी उसकी प्रेजेंस में आना है, हमने भीड़ बन के नहीं आना, हमने एक ईमानदार बन के आना है। आमीन। क्योंकि हम किसी मुर्दा को नहीं मानते कि पता नहीं आज उसकी प्रेजेंस में जाएंगे तो पता नहीं बरकत मिलनी है कि नहीं मिलनी। आपको सच बोल रहा हूं, जब भी आप उसकी हजूरी में आते हैं, आपको लगे या ना लगे, आप बरकत के बगैर वापिस नहीं जाते। आप हमेशा खुदावन की हजूरी में आके ब्लेस होके जाते हैं। इट डज नॉट मीन कि अगर आपके पास अगर कोई ब्लेसिंग ऐसी नहीं है, लेकिन हो सकता है खुदावन आपकी तैयारी कर रहा है, आप आहिस्ता आहिस्ता जो है आप उसके मसा को रिसीव कर रहे हैं। आप मसा को जब रिसीव करते जाएंगे और जब वो मसा इतना पावरफुल हो जाएगा, वो आपकी बीमारी को हिट करेगा, आपकी बीमारी आपके जिस्म में से बाहर होगी और आपकी सेहत आपके पास होगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मसा जो है आहिस्ता आहिस्ता आप उसे रिसीव करते जाते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उसे वेस्ट नहीं कर रहे। वेस्ट किस तरह से? किसी बुरी रवश में जाकर, यहाँ पे चर्च में आप बैठे हुए हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, लेकिन जैसे घर में गए, टीवी ऑन किया तो गाने सुनने शुरू कर दिए, आपका सारा मसा वेस्ट हो जाता है। फिर आप उस मसा को इकट्ठा नहीं कर पाते और शायद आप सारी जिंदगी जो है फिर बीमार रह सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स में रह सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है आज मैं चर्च में से होके आया हूँ, मुकद्दस लिखा है कि हर वक्त रूह में दुआ करते रहो। क्या करते रहो? रूह में दुआ। रूह में दुआ करने का मतलब ये कि जो तुम चर्च में सुन के जाते हो, जो तुम प्रेयर करते हो, जो आप यहाँ पे कलाम सुन रहे हैं, आप पूरे 7 दिन जो है इसे अपनी जिंदगी में रिपीट करते रहेंगे कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हाँ मैं चर्च में आज ये सुन के जा रहा हूँ, आप इसे रिपीट करते रहेंगे और रूह में दुआ करते रहेंगे कि खुदावंद मैं जानता हूँ
मैं जानती हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। अगर तू यार की बेटी को जिंदा कर सकता है, मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है, उस 12 साल की बीमार औरत को चंगा कर सकता है, कोड़ियों को पाक साफ कर सकता है, तो खुदावन मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि तू मुझे भी चंगा कर सकता है। इसको आप रिपीट करते रहेंगे और आप क्या करते रहेंगे, आप रूह में प्रेयर कर रहे हैं, आप रूह में उस कलाम को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन फिर से बता रहा हूं, जैसे ही अगर आप यहां से गए, टीवी ऑन कर लिया, कोई गाना सुन लिया, कोई गंदी चीज देख ली, कोई बुरी रवश को अख्तियार कर लिया, वो सारा मसा वेस्ट हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं, फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदावन के इस्तेमाल के और ना शैतान के। तो हमें क्या करना है, हम जो उससे मसा लेकर जाते हैं, आपको लगे या न लगे, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी में जमा होने दें, अपने अंदर उसको, अपने ऊपर उसको जमा होने दें। और जब उस लेवल तक पहुंच जाएगा, फिर से आपको बता रहा हूं, वो आपकी बीमारी को हिट करेगा, आपकी प्रॉब्लम को हिट करेगा, उस प्रॉब्लम को जाना पड़ेगा, उस बीमारी को जाना पड़ेगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि मसा का करके तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा, तेरा जुआ जो है वो तोड़ दिया जाएगा। लेकिन मसा जो है उसको उस लेवल तक जाने भी देना जो है उसे हमें चाहिए। हालेलुया। इसी खुदा का कलाम कह रहा है कि आजमा कर देखो कि मैं कैसा मेहरबान हूं, मेरे साथ फेथफुली चल के देखो, मसा को इंक्रीज होने दो, अपनी जिंदगी में बढ़ने दो और उसे कभी भी जाया मत होने दो। आजमा कर देखो और फिर देखो कि मैं कैसा मेहरबान हूं। हालेलुया। शैतान जो है वो भी बहुत चालाक है, वो भी आपको कहीं ना कहीं जो है आपको झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो चोरी देखकर करने के लिए, कहीं ना कहीं जो है वो गंदी चीज देखने के लिए आपको मजबूर कर देता है। क्योंकि उसका ये काम है, क्योंकि वो मस्सा की ताकत को जानता है, उसे पता है जहां पे मस्सा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो इसकी जिंदगी में जो है बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे और इसकी जिंदगी में गवाहियों की जो है वो बारिश हो जाएगी। इसलिए वो लोगों का मस्सा जो है वो इसी तरह से वेस्ट करता है। चर्च में बैठकर हम बहुत जो है हम क्रिश्चियन नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे चर्च से बाहर जाते हैं, कोई ना कोई बुरी रवश अख्तियार करके अपने सारे मसा को डिक्रीज कर देते हैं और उसे कभी भी बढ़ने का मौका हम देते ही नहीं। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक आपने अपनी माइंड में ये बात रखनी है कि मैं उस खुदावन को जानता हूं जिसे जब वो 12 साल की औरत जान गई तो उसने क्या किया, उसने अपनी बीमारी से शिफा पा ली। हालेलुया। फिर से कहेंगे, ऐ खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी में समा जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। अपने साथ वाले से कहें, ध्यान से सुन, क्योंकि खुदावन खुदा आज तुझे ब्लेस करना चाहता है, आज तुझे बरकत देना चाहता है, क्योंकि आज उसकी ग्रेस यहाँ पे है, उसका मसा यहाँ पे है। आमीन। हालेलुया। खुदा की तारीफ करेंगे उसकी प्रेजेंस के लिए। हालेलुया। तो जब आप उसको जान जाते हैं तो आपको नहीं पता कि आपका जो पुराना नाम, फिर से बता रहा हूं, कोई भी हो सकता है, बीमारी वाला नेगेटिव नेम हो सकता है, लेकिन जब उसको जान जाते हैं, खुदावंद आपको ब्लेस करके आपका नाम चेंज कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए उसके साथ चलना है, फेथफुली चलना है, वफादारी के साथ चलना है। और अगर यहाँ से हम उसकी प्रेजेंस में बैठकर हम ग्रेस को लेकर जा रहे हैं, हम मस्सा को लेकर जा रहे हैं, अनाउंटिंग को लेकर जा रहे हैं, तो हर संडे हर फ्राइडे जब आप आते हैं तो उसको आपने इंक्रीज होने देना है, उसको आपने बढ़ने देना है, ताकि वो क्या करे, उस लेवल तक पहुंच जाए। जब उस लेवल तक पहुंच जाएगा तो आप देखेंगे आपकी बीमारी को भी जाना पड़ेगा, आपकी तंगदस्ती को, आपकी कमजोरी को, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमने खुदावन को अलो करना है कि खुदावन जो है वो हमारी जिंदगी में वैसे काम करें जैसे खुदावन करना चाहते हैं। आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। और मुबारक वो इंसान है जिसका तवक्कल किसके ऊपर है, जिसका तवक्कल खुदावन के ऊपर है, जो खुदावन को जान जाता है, वो कभी भी बरकत के बगैर नहीं रह सकता, कभी वो ब्लेसिंग के बगैर नहीं रह सकता। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास बेबी नहीं है, तो आपको फिर से बता रहा हूं कि उनकी माइंड में ये बात होनी चाहिए कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक, हाँ मैं जानता हूं, मैं जानती हूं उस खुदावन खुदा को जो 99 साल के इब्राहिम को इसहाक दे सकता है। हाँ मैं जानता हूं उस खुदावन खुदा को, मैं जानती हूं उस खुदावन खुदा को जो हन्ना को सैमुअल जैसा बेटा दे सकता है। मैं जानती हूं, मैं जानता हूं उस खुदावन खुदा को जो नोहा की बीवी को
समसून जैसा बेटा दे सकता है। मैं जानती हूँ उस खुदावन को, उस खुदा को जानता हूं मैं जो जिक्रिया और अलीशबा को यूहन्ना जैसा बेटा दे सकता है। आमीन, हालेलुया। जब आपके वर्ड्स इस तरह के होंगे, आपकी ब्लेसिंग्स को, आपके सैमुअल को, आपके यूहन्ना को, आपके इसहाक को आपके पास आना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसहाक की जो बीवी थी वो किसकी तरफ से उसको दी गई थी? खुदावन की तरफ से दी गई थी ना। रिबका, रिबका ही नाम था उसका। रिबका किसकी तरफ से दी गई थी? खुदावन की तरफ से दी गई थी ना। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है अगर खुदावन ने इसहाक को रिबका दी थी तो फिर बाइबल मुकद्दस ये भी बताती है कि रिबका के 20 साल जो है वो बेबी नहीं हुआ। अब सोचने वाली बात यह है, लोग कहते हैं मोस्टली, भाई तू चर्च भी जाना है, तू खिदमत भी बड़ी करना है, तू ये भी करना है, चर्च के कामों में बड़ा हिस्सा लेता है, अभी तक तेरी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं आ रही? उनका मुंह बंद करने के लिए यही काफी है कि रिबका को खुदावन ने चुना हुआ था। अगर खुदावन तुझसे 20 साल के बाद ब्लेस कर सकता है तो मेरा नंबर जो है वो भी लेट नहीं है, वो मुझे भी ब्लेस करेगा ही करेगा। आमीन, हालेलुया। ये वर्ड्स होने चाहिए आपके। तो इसलिए इसहाक जो है उसने कोई जल्दी नहीं की, उसे मशवरे मिलते होंगे, ठीक है तो दूसरी शादी कर ले, अभी तक तेरे बेबी नहीं हुआ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ऐसे है वैसे है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो इस बात को जानता था। इसहाक के ये वर्ड्स होंगे, मैं जानता हूं उस खुदावन खुदा को जिसने 99 साल की उम्र में मेरे बाप को इसहाक यानी मुझे मुहैया किया। मैं उस खुदावन खुदा को जानता हूं। अगर वो मेरे बाप को 99 साल में ब्लेस कर सकता है तो वो मुझे भी ब्लेस करने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। लिखा है वो शाम के टाइम जो है वो कलाम मुकद्दस के ऊपर ध्यान देने जाता था और यही बातें वो अपने सामने रखता था कि हाँ खुदावन अगर तू मेरे पापा को ब्लेस कर सकता है तो मुझे भी ब्लेस करेगा ही करेगा। और जब खुदावन खुदा ने उसे ब्लेस किया तो खुदावन ने एक बेटे के साथ नहीं, खुदावन उसे 2 बेटों के साथ ब्लेस किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी बरकत अगर लेट है तो आपकी बरकत जो है, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी होंगी। अगर आपका बेबी लेट है तो वो यकूब की तरह होगा, वो समसून की तरह होगा, वो यूहन्ना की तरह होगा, वो इसहाक के जैसे होगा और वो सैमुअल के जैसा होगा। आमीन। क्योंकि जब खुदावन खुदा के साथ आप चल रहे हैं, आप बिना किसी लालच के, आपका पूरा तवक्कुल, आपका पूरा भरोसा इसके ऊपर है, आपको जो ब्लेस करेगा खुदावन खुदा, आपकी ब्लेसिंग जो है किसी दूसरे इंसान के साथ मैच नहीं करेगी। कोई आपकी ब्लेसिंग के साथ खुद को कंपेयर करेगा लेकिन वो आपकी ब्लेसिंग के साथ मैच नहीं कर पाएगा। फिर वो लोग भी मजबूर हो जाएंगे खुदावन के सामने प्रेम करने के लिए कि खुदावन खुदा जैसा तूने इसको ब्लेस किया है, इसको बरकत दी है, वैसा ही तू मुझे भी फल देना, मुझे भी ब्लेस करना। आमीन, हालेलुया। ये रिजल्ट होगा, ये नतीजा होगा खुदावन के ऊपर भरोसा रखने का, खुदावन के ऊपर तवक्कुल करने का और फेथफुली उसके साथ चलने का। तो ये एक नॉन सेंसिटिविटी है कि तुझे खुदावन के साथ चलते हुए इतना टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ? तो फिर से आपको बता रहा हूं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में जो है वो कोई भी लिमिट नहीं है। खुदावन खुदा कभी भी किसी टाइम भी आपकी जिंदगी में विजिट करके आपको ब्लेस कर सकते हैं। और मैं अपनी स्पिरिचुअल आई से देख सकता हूं कि खुदावन खुदा जल्द आप लोगों की जिंदगी में विजिट करने वाले हैं, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको बरकत देने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। आमीन। आपकी जिंदगी में वो विजिट जल्द आई है यीशु नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल जब उस खुदावन के ऊपर होता है हम कभी शर्मिंदा नहीं होते। क्योंकि उसने कहा आजमा कर देखो कि तुम्हारा खुदावंद कैसा मेहरबान है और मुबारक वो इंसान है जिसका भरोसा और जिसका तवक्कुल किसके ऊपर है? खुदावंद के ऊपर है। दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। लोग चाहे जो मर्जी कहते रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं जानता हूं उस खुदावंद खुदा को जो इसहाक ने कहा, मैं जानता हूं यहोवा पिता को जो मेरे बाप को अगर ब्लेस करके मुझे उसको मुहैया कर सकता है तो मैं जो हूं मैं भी उसी खुदावन का मानने वाला हूं। तो फिर ब्लेस किया कि नहीं किया? किया, बल्कि डबल ब्लेसिंग के साथ उसे ब्लेस किया। हालेलुया। हन्ना का बेटा सैमुअल था ना, लेकिन उस फनन्ना जो है उसके बहुत से बच्चे थे। वो तंज करती थी, चिढ़ाती थी, तू हर साल खुदावन के सामने जाके बड़ी मिन्नतें मानती है, बड़ी थैंक्स गिविंग करती है, बड़ी उसकी प्रशंसा करती है, अभी तक तेरे पास बेबी है तो नहीं।
तो पूरी बाइबल मुकद्दस पढ़ लो, आपको हन्ना के बेटे का जिक्र मिलेगा, उसकी नस्ल का जिक्र मिलेगा, लेकिन आपको कहीं भी जो फनन्ना है उसके बच्चों का आपको कभी कहीं भी जिक्र नहीं मिलेगा। क्योंकि जब खुदा के साथ फेथफुली चल रहे हैं, आपकी बरकत जो है वो दूसरों से बहुत ज्यादा जो है वो हाई लेवल के ऊपर होगी। हालेलुया। दूसरों की ब्लेसिंग आपके साथ कभी मैच नहीं कर पाएगी, क्योंकि मुबारक वो इंसान है जिसका भरोसा, जिसका तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है? खुदावन के ऊपर है। मुबारक का मतलब कि ऑलरेडी जो है वो इंसान ब्लेस हो चुका है, अब सिर्फ उसे खुदावन के साथ फेथफुली चलना है और खुदावन खुदा जो है उसे ब्लेस करेगा ही करेगा। हालेलुया। अगर कोई बीमार है, डॉक्टर के पास जा रहा है, तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है आप बहुत बीमार हो चुके, आप चंगे नहीं हो सकते, तो आपके वर्ड्स क्या होने चाहिए? मैं उस यीशु मसीह को जानता हूं जिसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। किसको जानता हूं? जो आप, जिसके कोड़े खाने से आप सब चंगे, जिसके कोड़े खाने से आप सब चंगे। हालेलुया। मैं जानता हूं उस खुदावंद यीशु मसीह नासरी को जिसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है, जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज जिंदा है, वो मेरे साथ है मुझे ब्लेस करने के लिए। आज इसीलिए कलाम मुकद्दस लिखा है कि मेरे लोगों को ना तो शैतान मार रहा है, ना बीमारी मार रही है, सिर्फ और सिर्फ इनको ला इल्मी मार रही है, क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं। लाजर की बहन क्या कह रही है? मैं जानती हूं तू ये कर सकता है। तो फिर खुदावंद ने किया कि नहीं किया? हालेलुया। तो वो आपके लिए भी सब कुछ कर सकता है। आमीन। फिर से उस वर्ष को पढ़ेंगे। आजमा कर देखो खुदावन कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर अपनी ब्लेसिंग पाई तो ऊंची आवाज में बोलो आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। मिसेस आसमान इनके साथ मिलके आज के कलाम के लिए हम प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस। हम सब अपनी आंखों को खुदा के हुज़ूर में बंद करें और सब प्रेयर करेंगे आज के कलाम के लिए, आज के जिंदा बख्श वर्ड्स के लिए जो उसने हम सबों को दिए। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, हमारे बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब और इसराइल के खुदा, देख पाक खुदावंद हम तेरा थैंक्स करते हैं आज के खुदा तेरे जिंदा बख्श कलाम के लिए, जो खुदावंद खुदा हम सबके लिए जिंदगी की रोटी है। खुदावंद खुदा हम सबके लिए खुदा वो चिराग है जो जिंदगी के अंधेरों को दूर करता है। हम तेरे कलाम को आज अपनी जिंदगी के हर हिस्से में रिसीव करते हैं और पाक खुदा इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद हम नेक्स्ट जब खुदावंद तेरे घर में आएंगे, तेरे खादम से मिलेंगे, तो खुदावंद अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से जितने लोगों ने खुदावंद आज बड़े ईमान यकीन के साथ तेरा कलाम सुना है और पाक खुदा इस कलाम को पाक खुदा अपने दिल में रखा है, अपनी जिंदगी में लिया है, अपनी जिंदगी के बीमार हिस्सों में लिया है, खुदा अपनी जिंदगी की मुसीबत ज़दा हिस्सों में लिया है। और मेरा ईमान है कि खुदा आज ये अपने मसले के हल के साथ वापस जा रहे हैं और जब आएंगे तो खुदावंद गवाही देंगे। ऐ मेरे पाक खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। ऐ मेरे पाक खुदावंद अपने खादम को और ज्यादा बरकत दे, और ज्यादा पाक खुदावंद अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए और बहुत सी रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर। इस चर्च, इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं जिसके वसीला से खुदावंद हम सब तेरा कलाम सीख रहे हैं और ईमान में बढ़ रहे हैं। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।